एनेलीज मिशेल की सच्ची और भयावह कहानी। एनेलीज मिशेल, एनेलीजे मिशेल की कहानी 27 के दशक की सबसे रहस्यमयी और विवादित घटनाओं में से एक है। यह मामला आज भी धर्म, विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के टकराव का प्रतीक बना हुआ है। प्रारंभिक जीवन और बीमारी। एनेलीज मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को बावेरिया, जर्मनी में हुआ था। वे एक कट्टर कैथोलिक परिवार से थीं और बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। जब वे 16 साल की थीं, तो उन्हें अचानक दौरे सीजर्स पड़ने लगे। डॉक्टरों ने इसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नामक बीमारी बताया, जो मतिभ्रम, हैल्यूसिनेशंस और अजीब व्यवहार का कारण बन सकती है। अजीब घटनाओं की शुरुआत एनेलीश को जल्द ही ऐसा लगने लगा कि कोई अज्ञात शक्ति उनके शरीर पर कब्जा कर रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें राक्षसी आवाजें सुनाई देती हैं और वे भयानक छायाएं देखती हैं। धीरे धीरे उनका व्यवहार असामान्य होने लगा। वे धार्मिक प्रतीकों से बचने लगीं, अकेले में खुद से बातें करतीं और कभी-कभी हिंसक हो जातीं। भूत प्रेत से छुटकारा पाने की कोशिश, चिकित्सा उपचार से कोई लाभ न मिलने पर उनके परिवार ने कैथोलिक चर्च की सहायता ली। चर्च ने मामले को गंभीर माना और 1975 में दो पादरियों, फादर अर्नस्ट आल्ट और फादर अर्नोल्ड रेंज को उनकी प्रेत निकासी एक्सोर्सिज्म के लिए नियुक्त किया। 67 बार प्रेत निकासी और दर्दनाक अंत। लगभग 10 महीनों तक एनेलीज पर 67 बार भूत प्रेत निकालने की प्रक्रिया की गई। इस दौरान उनका व्यवहार और भी भयावह हो गया। वे कई अलग अलग आवाज़ों में बोलने लगीं, कभी खुद को काटतीं, कभी घुटनों के बल घंटों तक प्रार्थना करतीं। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। 1 जुलाई 1976 को सिर्फ 23 साल की उम्र में भूख और पानी की कमी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई, तब उनका वज़न सिर्फ 30 किलोग्राम था। मुकदमा और विवाद। एनेलीज की मौत के बाद उनके माता पिता और दोनों पादरियों पर लापरवाही से हत्या, नेग्लिजेंट होमिसाइड का मुकदमा चला। 1978 में उन्हें छोटे कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। यह मामला आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या एनेलीज सच में किसी दानवी शक्ति के कब्जे में थीं, या यह एक मानसिक बीमारी का मामला था जिसे अंधविश्वास और धार्मिक अंधता ने और बिगाड़ दिया? इस कहानी पर आधारित फिल्में और किताबें। इस भयावह घटना से प्रेरित होकर कई फिल्में बनी हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज 2005। इसके अलावा कई डॉक्यूमेंट्री और किताबें भी इस केस पर आधारित हैं। निष्कर्ष, एनेलीज मिशेल की कहानी आज भी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या भूत प्रेत और दुष्ट आत्माएं वास्तव में अस्तित्व में हैं, या यह सिर्फ मानसिक बीमारियों और धार्मिक मान्यताओं का एक भयानक मेल था।